जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप लोगों के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रैक्टिस सेट 2 लेके आया हूँ। तो गाइस, वीडियो पूरा देखिएगा। इसमें भी 15 क्वेश्चन दिया हुआ है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? तो संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन 1946 में हुआ था। संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर वर्ष 1996 में की गई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो भारतीय संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ओके गाइस, तो कुल मिला के आपको इसका आंसर हो गया 1946। तो संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन हुआ था 1946 में। ओके गाइस, तो अगर डेट के साथ याद रखना है तो आपका 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रध्वज को अपनाया था? संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रध्वज को अपनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रध्वज को अपनाया था। डिटेल समझते हैं हम लोग। तो संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रध्वज में 3 रंग की 36 पट्टियाँ होती हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी होती है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र होता है, जिसमें 24 तीलियाँ होती है। ओके गाइस, तो ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। और सफ़ेद पट्टी के मध्य जो गहरे नीले रंग का चक्र होता है, उसमें 24 तीलियाँ होती है। तो 22 जुलाई 1947 को जो है संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रध्वज को अपनाया था। ओके नेक्स्ट, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रध्वज को कब अपनाया था? तो फिर सेम प्रश्न हो गया। तो 22 जुलाई 1947 को, है ना। संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रध्वज को अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्र प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? तो भारत का जो राष्ट्र प्रतीक है, ये भारत सरकार के द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। यानी कि अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्र प्रतीक है। इसको सारनाथ में स्थित अशोक की लाट से किया गया। इसमें 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया। मूल रूप से इसमें 4 शेर हैं, जो चारों दिशाओं की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है, जिस पर एक हाथी, एक घोड़ा, एक सांड और एक सिंह बने हुए हैं। ठीक है, जिस पर एक हाथी है, एक घोड़ा, एक सांड और एक सिंह बने हैं। सिंह स्तंभ के आधार पर सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। सत्यमेव जयते का शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुंडकोपनिषद कहाँ से लाया गया? तो हमारा सारनाथ अशोक स्तंभ का जो है सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। ओके गाइस, तो ये आपको जान के क्लियर कर देना है कि 26 जनवरी 1950 को जो है ना, भारत का राष्ट्र प्रतीक को अपनाया गया। तो भारत का राष्ट्र प्रतीक क्या है? तो अशोक स्तंभ है। ओके गाइस, तो अशोक स्तंभ में जो है मूल रूप से कितने शेर हैं? तो 4 शेर है, जो चारों दिशाओं को, है ना, इंगित करते हैं। और इसके नीचे जो है एक गोल आधार है, जिस पर 4 आपका जानवर है, जो हाथी है, घोड़ा है, सांड है और सिंह है। नेक्स्ट, भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। आंसर इसका डी हो जाएगा। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। भारत के राष्ट्राध्यक्षों का चुनाव होता है। नेक्स्ट, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो गणतंत्र का मतलब होता है राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। ओके गाइस, तो भारत एक गणतांत्रिक देश है। गणतंत्र एक ऐसा देश होता है जहाँ के शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई भी व्यक्ति पदासीन हो सकता है। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा को फ्रांस से लिया गया है। गणतंत्र की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए अभिकथन ए और कारण आर को दिया गया है,
तो अभी कथन है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कारण है भारत का अपना एक संविधान है। विकल्प में आपका इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ए और आर दोनों सही है और आर एक उचित व्याख्या नहीं करता। ठीक है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, सही बात है, और भारत का अपना एक संविधान, ये भी सही बात है, लेकिन ये जो है आर ए की व्याख्या नहीं करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी 23। भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत की गई थी? तो यह इंग्लैंड से। संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से ली गई है? इंग्लैंड से। ओके, भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत संविधान में विभिन्न देशों से संवैधानिक तत्वों को लिया गया है, जैसे संसदीय सरकार की अवधारणा इंग्लैंड से, प्रस्तावना अमेरिका से था, प्रस्तावना जो है आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से, तथा राज्य के नीति निषेध तत्व आयरलैंड से गया। ओके गाइस, तो अमेरिका से जो है हमारा मौलिक अधिकार लिया गया। ठीक है, इस ध्यान रखना है, यहाँ मिस प्रिंट हो चुका है। भारत के संविधान में भाईचारों की भावना किस देश से प्रेरित है? तो हमारा ये फ्रांस से है। भाईचारे की भावना फ्रांस से प्रेरित है। तो भारत संविधान की प्रस्तावना में लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व भाईचारा के विचार फ्रांसीसी क्रांति से की देन है, जबकि प्रस्तावना के विचार अमेरिका से तथा प्रस्तावना की भाषा प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलियाई के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना का जो विचार है सर्वप्रथम अमेरिका से आया था गाइस। ओके, तो प्रस्तावना अमेरिका से और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है गाइस, भारत के संविधान में स्वाधीनता और बंधुत्व को शुरू करने का विचार किस देश से प्रेरित है? तो हमारा ये फ्रांस से है। ठीक है, भारत के संविधान में संविधानता और बंधुत्व को शुरू करने का विचार किससे? तो फ्रांस से। तो भारत के संविधान के निर्माण में विभिन्न देशों के संविधान से सहायता ली गई है। फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? तो फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, समता, बंधुता के आदर्श वाक्य लिए गए। ब्रिटेन से संसदनात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। रूस से मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है। भारत संविधान में के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हमारा सोवियत संघ यानी कि रूस से लिए गए हैं। ओके गाइस, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। इसे संविधान के चतुर्थ भाग के बाद चतुर्थ अ में जोड़ा गया, जिसमें मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। जिसमें मूल कर्तव्य की संख्या कुल कितना है? 11 है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश से संविधान से लिया गया है? तो ये जर्मनी से है। आपातकालीन प्रावधान जर्मनी। भारत संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है, जिसका स्रोत जर्मनी का वीमर संविधान है, जिसके तहत 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है, जबकि मौलिक अधिकारों के प्रावधान का स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका, संघीय व्यवस्था का स्रोत कनाडा और संसद शासन प्रणाली तथा विधि निर्माण का ब्रिटिश शासन से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A निम्नलिखित में से किस पर राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? भारत संविधान के अनुच्छेद 35A निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो हमारा जम्मू कश्मीर। तो भारत संविधान का अनुच्छेद 35A में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है। यह अनुच्छेद राज्य के अस्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिए जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार को शक्ति प्रदान करती तथा उन अस्थायी निवासियों को विशेष अधिकार प्रदान करता है, जबकि यह अनुच्छेद अन्य राज्यों के निवासियों को कार्य करने तथा संपत्ति के अधिकार से वंचित रखता है। वर्तमान स्थिति के अनुसार जम्मू कश्मीर से जुड़े अन्य 35 अनुच्छेद को समाप्त कर जम्मू कश्मीर को 2 भागों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तेलंगाना की रचना के बाद अब हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये गाइस फॉल्ट है, 29 नहीं होगा, 28 होगा। कितना होगा? 28 होगा। ठीक है, 28 हो जाएगा। तेलंगाना भारत 29वां राज्य है, लेकिन हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया है। वर्तमान स्थिति के अनुसार जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश की बनाने के बाद भारत में 28 राज्य है। ओके गाइस, ध्यान रखना है। ठीक है, तेलंगाना की रचना के बाद अब हमारे देश में राज्यों की संख्या जो है वर्तमान में कितनी है? 28 ही है। 29वां राज्य बनाया था, लेकिन एक राज्य अभी जम्मू कश्मीर जो है यह केंद्र शासित प्रदेश में आ गया है, इसीलिए 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेश को मिला के एक बनाया गया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दादरा और नगर हवेली।
तो कुल मिला के आपको यह ध्यान रखना है, अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। गॉट इट। नेक्स्ट, सन कब उड़ीसा भारत संघ में से एक गणतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है? 1950 में। 1950 में उड़ीसा भारत संघ के स्वतंत्र रूप में शामिल हुआ था, अब भी है। तो 1 अप्रैल 1936 को ही इसी उपलक्ष्य में 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलकर सन 1950 में उड़ीसा भारत संघ में से एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ। ओके गाइस, कंफ्यूजन नहीं करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ओके गाइस, बाय बाय।